कभी आपने सोचा है कि हमारे संविधान की आत्मा क्या है? आज हम उसे ही देखेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर हमारा भारत खड़ा है। तो फिर वही सवाल, संविधान की आत्मा है क्या? जवाब कहीं और नहीं, संविधान की प्रस्तावना में ही छुपा है। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना पूरे संविधान का एक आईना है। प्रस्तावना या प्रिएम्बल हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। इसमें वो सारी बातें या वैल्यूज़ हैं जिस पर हमारा देश टिका हुआ है। ये प्रस्तावना के शब्द हैं, वो देश का ब्लूप्रिंट बताते हैं। देश का हम सब के लिए एक वादा है। प्रस्तावना के शब्दों को हमने 3 भागों में बांटा है। शुरुआत करते हैं पहले भाग से। इसमें हम उन 5 शब्दों को जानेंगे जो यह बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर कैसा है। ये हैं वो 5 शब्द: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक। चलिए एक एक को देखते हैं और समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत संप्रभुता संपन्न राज्य है। इसका अर्थ यह है कि भारत के आंतरिक और वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। यानी भारत जो भी निर्णय लेगा वो स्वतंत्र रूप से लेगा, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न तो बाहरी रूप से न आंतरिक रूप से। दूसरा, समाजवादी। इसका अर्थ है कि हमारे संविधान तथा सरकार का लक्ष्य है सभी तरह की असमानताओं, विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक को दूर करना। भारत का समाजवाद चीन या सोवियत संघ जैसा समाजवाद नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी एक धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा। लोकतंत्रात्मक। संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। यह दर्शाता है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास है और शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेंगे। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ यह है कि कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि निर्वाचित होगा। भारतीय राष्ट्रपति जो कि गणराज्य के अध्यक्ष हैं, वो निर्वाचित होते हैं, न कि वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से को देखते हैं। ये वो शब्द हैं जो हम नागरिकों से जुड़े हैं। ये वो वादे हैं, वो आदर्श हैं जो संविधान हर एक भारतीय को देना चाहता है। इसमें पहला आदर्श है न्याय। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, क्योंकि न्याय के द्वारा ही लोकहित की वृद्धि हो सकती है। ये जो न्याय है ना, इसके 3 पहलू हैं। पहला, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस, मतलब जाति, धर्म, जेंडर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। दूसरा, आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस, सबको आर्थिक उन्नति का मौका मिले और अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सके। ऐसा ना हो कि पूरा पैसा कुछ ही लोगों के पास जमा हो जाए। इसे कहते हैं राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस। देश के नागरिकों को राजनीति में भाग लेने, वोट देने व चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। स्वतंत्रता। संविधान प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि व्यक्ति के विकास हेतु स्वतंत्रता का होना आवश्यक आता है। समानता। इसके भी 2 पहलू हैं। एक तो यह कि कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई कितना भी अमीर हो, रसूखदार हो, सब कानून के सामने एक बराबर हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि सबको आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिलने चाहिए। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये वो शब्द हैं जो हमें और पूरे देश को एक साथ बांधने का काम करते हैं, एक संकल्प की तरह। इसमें पहला शब्द है बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारे की भावना। ये एक इमोशनल कनेक्शन याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। प्रस्तावना का आखिरी शब्द
जो महत्वपूर्ण है वो है अखंडता। भारत में भाषा, जाति, क्षेत्र, वेशभूषा, खान पान की विभिन्नता होते हुए भी एक राष्ट्र के रूप में अखंडता होनी चाहिए। यह शब्द यह दर्शाता है और इसकी अखंडता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। प्रस्तावना के 10 मूल शब्दों को हमने देखा, एक बार पुनः उसको देखते हैं। उसमें था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। हम यह कह सकते हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने जैसा कहा है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना भारत में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के आदर्श को पूरा करने और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक है।